मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नई और बेहतरीन चीजों की तरफ सीखते हैं। आइए, आज अलजेब्रा में ही अगली कहानी शुरू होनी है। अगली नहीं, जो करा रहा था उन्हीं क्वेश्चंस की ओर आगे प्रैक्टिस करानी है। करिए मेरे बच्चे, करिए जी। यूज करिए, फोन दिखा। नहीं नहीं, उसको सर्विस के लिए। हम्म। या आसपास जहां पे भी हो शोरूम उसका। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए। एक भाई कह रहा है अभी तक लाइव क्यों नहीं है? लाइव है मेरे बच्चे। क्लास इस समय 9:32 हुए हैं और करेक्ट 29वीं क्लास लाइव हो गई थी। वैल्यू पुट करने में दिक्कत आ रही है मोहम्मद जी। आ, कोशिश करते हैं आज उस दिक्कत को और दूर करने की। आ, फिर बताना कि दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही। एक भाई कह रहा है जी आज से आप छुट्टी पे जाने वाले थे। नहीं पे, मैंने आज से नहीं कहा था। ढक्कन, पढ़ते लिखते हो नहीं। मैंने ये कहा था कि एक सप्ते में छुट्टी मारूंगा सेकेंड वीक से। तो आज तो कितनी, 1 तारीख है, तो एक में 7 जोड़ा 8, यानी 8 तारीख से मैं छुट्टी पे रहूंगा 7 दिन के लिए। यानी अ, इस वीक क्लास है, अगला पूरा वीक आपकी छुट्टी रहेगी, ये मैंने कहा था। तो अगले पूरे वीक का आपकी छुट्टी रहेगी। और आप सबके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको ये भी शेयर करता हूं कि आज एल्जेब्रा मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा, बल्कि पहले ही कंप्लीट हो जाएगी। एल्जेब्रा जो है वो बेसिकली स्पेसिफिकली एक वर्ड है। कुछ एक जहां ये वैल्यू पुट की जाती है, जहां ये वेरिएबल है ना, सिर्फ उसको एल्जेब्रा कहते हैं। लेकिन इसके अगल बगल में सिंप्लीफिकेशन इतना बड़ा पार्ट है जो और आगे भी होना है और आगे होगा भी, वो बड़ा पार्ट है। तो एल्जेब्रा खुद में बस उतना सही है जो मैं ये कह रहा हूं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन एल्जेब्रा में घुसा हुआ है, इसलिए वो एल्जेब्रा बहुत बड़ा लगता है। तो आज मैं ये एल्जेब्रा खत्म कर दूंगा पूरी तरीके से, और उसके बाद फिर कल से आपकी मैक्सिमम मिनिमम क्लास चला, मैक्सिमम एंड मिनिमम की क्लास चलेगी। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम की वैल्यू। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इन रियल ये कन्फेस करना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम, मुझे तो कराना है, क्योंकि एज ए टीचर मुझे अपने कोर्स को 100% कंप्लीट कराना है। लेकिन इसका एग्जाम में रिलेवेंस इस समय बिल्कुल नहीं के बराबर है, या मैं और कड़े शब्दों में कहूं तो पिछले काफी समय से इसके क्वेश्चन ना के बराबर आ रहे हैं। तो लेकिन मुझे कराना, और सिलसिलेवार तरीके से तसल्ली बख्श कराना है मुझे। तो मेरी अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अब आप चाहें तो आज की क्लास के बाद आप ये समझिए कि आपकी मॉर्निंग में छुट्टी ही बराबर है। कारण क्या है, मैं समझाना चाहता हूं इस बात को, अगर आप समझ पाए तो सुनिएगा कि एल्जेब्रा जो मीन था ना, वो आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आप अपनी कॉपी उठाइए और ये देखिए कि पिछली 1 तारीख से या पिछली फलाना तारीख से हमने पूरे 1 महीने में क्या पढ़ा है। आप अपनी डेट फिक्स करिए कि हमने इस तारीख से पढ़ना शुरू किया, कैलकुलेशन पेलकुलेशन ये वो जो जो चीज हमने पढ़ी, पूरा उस 1 महीने के शेड्यूल को लेइए और उस 1 महीने के शेड्यूल को दोबारा से रिवाइज करिए। आपके पास ये सारी वीडियो रिकॉर्डेड है आपके मोबाइल में। ये सारी की सारी वीडियो 2x की स्पीड पे देख डालिए जल्दी जल्दी, जहां आपको जरूरत महसूस हो रही है। जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है, जो यूनिट कंप्लीट हुई है, उसकी खटाखट 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 प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करिए। मतलब उसमें कोताही नहीं बरतनी किसी भी सूरत में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप थोड़ा दिमाग से अगर सोचेंगे ना, तो आपको ये 10-12 दिन का गैप मिल जाएगा। तो भाई आप एक बेसिक बात समझो, पूरा 1 सप्ताह तो मैं आपकी छुट्टी कर ही रहा हूं मेरे पर्सनल कारणों की वजह से, हाँ है ना। तो पूरा 1 सप्ताह 7 दिन तो वो मिलेंगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको। मतलब उस 7 दिन के अंदर आप अपने आप को दोबारा से पूरी तरह रिफ्रेश कर सकते हैं, फालतू किसी चीज पे ध्यान भटकाए हुए। और अब कल से जो ये मैक्सिमम मिनिमम चलेगा, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कल वाली जो क्लास है, इसको जब आप बोर हो जाए, तो ये इतनी आसान है कि इस पे आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा। उस क्लास को आप 2x की स्पीड पे अगर रोज भी घर पे देख लेंगे ना, तो ये वाली क्लास अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जाएगी, और एग्जाम में इनका रिलेवेंस अब बहुत कम हो गया।
तो वहां मुसीबत फंस रही है ये कि उसका रिलेवेंस कम है। तो मुझे ये लगता है कि आपको वहां पे इनको लाइव आके पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा समय खराब करने की जरूरत नहीं है। अब जो ये आपको टाइम, देखिए मुझे कराना पड़ेगा वो चीज, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी थी सिलेबस में, तो क्या पता कब आ जाए ना आए, इसलिए मेरी मजबूरी कि मुझे वो चीज करानी है। लेकिन आपकी मजबूरी नहीं है, आप उसको उतना ही पढ़िए जितनी उसकी इंपॉर्टेंस है। समझ रहे हैं मेरे पॉइंट को? तो आप चाहें तो कल से लाइव क्लास की जगह लाइव क्लास को बंद करके अपने पीछे के सारे बैकअप को खत्म कर लीजिए, क्योंकि बैकअप आपको गला घोटेगा एक ना एक दिन, तो उस गले को घोटने मत दीजिए। अभी ये जो आपको टाइम मिल रहा है ना 10-12 दिन का, भाई एक सप्ताह तो प्योर छुट्टी है और अभी आसान टॉपिक चलेगा, तो इस समय पे आप अपने पीछे तक के पूरे सिलेबस को एटलीस्ट पूरा लास्ट एक महीना जो आप भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपने पढ़ा है उसको पूरी तरह कंप्लीट रिवीजन कर लीजिए, हाँ है ना। और इस वीक मेरी क्लास रहेगी पूरी, लेकिन बहुत आसान आसान टॉपिक चलेगा, एक मैक्सिमम मिनिमा चलेगा और एक मेरा वो वाला चलेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ये वाला। तो इस पूरी वीक में ये खत्म हो जाएगी चीजें। तो आप प्रैक्टिस करिए, जो डाउट आ रहा है उस पर निशान लगाइए। आपके डाउट टीचर मैं रोज लगातार क्लास लगवा देता हूं उनकी, रात शाम को 105 जब मेरी खत्म होती है उसके बाद, ताकि आप रोज अपने डाउट वहां पे पूछ सकें और ऐप पे मेरे अपने जो हमारा कॉलम उस पर डाउट भेज के अपना डाउट रोज की रोज क्लियर करा रहे हैं। तो अब मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा संभव हो प्रैक्टिस पे फोकस करिए और अपने पीछे के बैक एंड को खत्म करिए, बजाय कि अब आने वाली चीजों पे फोकस करें। आइए, माफ करना, अब सवाल पे आते हैं मेरे बच्चे। बताओ मेरे बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मेरी नजर ये जानी चाहिए कि वेरिएबल हैं कितने। तो मेरा प्रयास है कि सर वेरिएबल एक्स भी है, ए भी है, एक्स है, ए है और बी है सर। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 वेरिएबल हैं और इक्वेशन कितनी है सर? एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। तो सर मुझे 2 वेरिएबल फिक्स करना है, तो मैं क्या करता हूं, एक्स को फिक्स कर लेता हूं, ए को फिक्स कर लेता हूं, बी की वैल्यू उठा के 0 टेक देता हूं। मुझे फायदा ही होगा कि बी की वैल्यू 0 लेने पे ये 0 आ जाएगा, हाँ या ना? आपने कहा जी सही है। अब बी की वैल्यू 0 ले ली, बी की वैल्यू 0 ले ली। अब ये बताइए, ये बना एक्स क्यूब प्लस 3/x, ये बना 4a क्यूब। दूसरे वाला बना 3x प्लस 1/x क्यूब, ये बना 4a क्यूब। अब जरा इसकी तरफ देखिए ध्यान से कि क्या कर सकते हैं हम। करिए मेरे बच्चे, अब बताइए कि अब कैसे करा जा सकता है, इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं सर? थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, कैसे ब्रेक किया जा सकता है सर इसे? देखिए मेरे बच्चे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये चीज और ये चीज सेम है, आपने कहा बिल्कुल सेम है। तो अगर ये दोनों ही वैल्यू आपस में बराबर हैं, तो इसका ये दोनों और दोनों चीजें बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों चीजें बराबर होंगी। तो मेरे बेटे x³ प्लस 3/x बराबर है 3x प्लस 1/x³। आपने कहा जी हाँ ये बराबर होंगे। अब आप ये देखिए कि यहां x की क्या कोई वैल्यू आप सेटिस्फाई करा सकते हैं? यहां x की क्या कोई वैल्यू आप सेटिस्फाई करा सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर हो सकती है। क्या हो सकती है सर? अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं तो 3 और 1 4, 3 और 1 4 सेटिस्फाई हुई, यानी x की वैल्यू 1 ले रहा है। और अगर x की वैल्यू मैं यहां रख दूं तो 1 का क्यूब 1
3 और 1 4, तो 4a³ बराबर आ गया 4। तो a³ की वैल्यू आ गई 1 और a³ की वैल्यू 1 है। तो मेरे बच्चे यहां से हमें ये तो दे नहीं रखा इमेजिनरी है क्या, तो हम a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ 1, और अगर a की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 0 गया मेरे बच्चे, आंसर आ गया। हाँ है ना। आइए जरा एक बार इसको करिए, जिनको पीछे डाउट है उसको दोबारा समझा देता हूं। सर आपको आवाज नहीं आ रही है सर। अच्छा मेरी आवाज आप तक नहीं आ रही है, तो बाबू तुम्हारे मोबाइल में दिक्कत है, हमारा आवाज बहुत सॉलिड है। कोई 10 बजे तक कर लें। आइए मेरे बच्चे, कह रहा है एक्स माइनस ए स्क्र अपॉन बी स्क्र प्लस सी स्क्र बराबर है 3। तो एक्स की वैल्यू बताओ। तो मेरे बच्चे वेरिएबल कितने हैं, तो आप कहेंगे एक्स ए बी सी। इक्वेशन कितनी है सर, एक। तो एक इक्वेशन है तो एक फिक्स कर लेते हैं, बाकी एबीसी की कोई भी वैल्यू रख लेते हैं। आपने कहा जी हाँ ठीक है। एक भाई कह रहा है क्या आज यूट्यूब पे क्लास होगी, हाँ होगी, लेकिन यूट्यूब पे मैंने आपको बताया था कि मैं एवरेज की क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं और वो रिकॉर्डेड क्लास आप तक पहुंचेगी। तो आज रात को हम वो रिकॉर्डेड क्लास एवरेज की डालेंगे और वो मतलब यूनिट वाइज होगी, मतलब क्लास वाइज वो चीज डलेगी। रिकॉर्ड मैंने कर दी है तो लाइव नहीं है वो, ठीक है। आई सर आप छुट्टी क्यों ले रहे हैं 1 वीक की, यार मुझे मतलब मैं छुट्टी लेता ही नहीं, लगातार क्लास रहती है। 1 वीक में फैमिली के साथ गांव जा रहा हूँ, आ जाइए। तो मेरे बच्चे हम यहाँ ये कर सकते हैं कि हमें एबीसी की कोई भी वैल्यू रखनी है। तो मेरा सबसे पहला मन तो ये कि एबीसी की वैल्यू 0 रख लो सर, लेकिन सर 0 रख देते हैं ना तो उसमें समस्या ये है कि नीचे सारा केस फंस जाएगा, नीचे वाली सारी वैल्यूज फंस जाएंगी। हाँ सर फिर क्या करें सर, 1 1 1 रख लें, हाँ रख के देख लो। तो एक्स माइनस 1 का वर्ग 1, तो एक्स माइनस 1/2। ये भी सेम आया सर एक्स माइनस 1/2, और ये भी सेम आया सर एक्स माइनस 1/2। बहुत सुंदर सर। अब और बराबर क्या है सर 3। एलसीएम लोगे 2 तो ऊपर एक्स 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 3x माइनस 3/2 बराबर 3। 2 तिया 6, 3 उधर जाएगा प्लस का, तो 3x बराबर 9। तो x की वैल्यू आएगी 3। तो अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मुझे ये देखना है कि x की वैल्यू 3 आ रही है। तो x की वैल्यू 3 कब आ, मतलब कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें x की वैल्यू 3 आ जाता, मतलब 3 के बराबर है। तो ए बी सी की वैल्यू हमने क्या रखी है सर 1, तो 1 रखी तो 1 1 1, ये 3 आ रहा है। इसका मतलब ये मेरा आंसर हो सकता है। यहां रखेंगे 1 1 1 प्लस 3 -1 -1 -0, ये मेरा आंसर नहीं होगा। यहां आ जाइए, 1 और 1 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9, ये भी मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर नहीं हो सकता। यहां रखें 1 1 कम 1 1 1, ये 3 आ जाएगा। तो समस्या ये है कि मेरा ऑप्शन ए भी सेटिस्फाई कर रहा है मेरे बच्चों, और मेरा ऑप्शन डी भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी मेरा ऑप्शन ए भी आंसर हो सकता है और ऑप्शन डी भी आंसर हो सकता है, लेकिन यह तय है कि ऑप्शन बी और सी मेरे आंसर नहीं होंगे। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, भड़कना नहीं मुझ पे, सीखने की कोशिश करना। मतलब ये मेरे आंसर नहीं होंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो मुझे इन 2 ऑप्शन को अब चेक करने की जरूरत नहीं। अब मुझे क्या करना होगा मेरे बच्चों, मुझे वैल्यू बदलनी होगी, क्योंकि मैं 2 ऑप्शन मेरे गलत हो गए। अब मुझे एबीसी की कोई वैल्यू रखनी है, ऐसी वैल्यू रखिए जिससे मैं ये छांट पाऊं कि मेरा ऑप्शन बी ना ए ठीक है या डी ठीक है। अब मुझे प्रयास यहां करना है। हाँ जी, तो क्या करे जाए सर, तो अलग अलग वैल्यू रख के देख लेते हैं। सर ए की 1 रख लो, बी की 2 रख लो, सी की 3 रख लो, 3 2 5 और 1 6, सही है, करते हैं।
लेकिन हमें यह भी देखना है कि हमारे ऑप्शन भी गलत ना हो जाए, है ना। अच्छा, मैं ऐसा कर लूं कि मैं किसी एक को जीरो ले लूं, क्योंकि ये दो, एक दो तीन रखने में तो दिक्कत है कि मैं सी को जीरो ले लूं, कोई आपत्ति तो नहीं है आपको? आप कहेंगे नहीं है। बी को वन ले लेते हैं, ए को वन ले लेते हैं, भाई कोई बुराई नहीं इस चीज में। अगर सी को जीरो लेता हूं मैं और ए बी को वन, तो ए को वन ले रहा हूं तो ये एक्स माइनस वन। ए की है नहीं, बी की वैल्यू वन, सी की वैल्यू जीरो, तो ये वन आया। भाई सी को तो काट ही लूंगा हर जगह से। अब इनकी वन है तो एक्स माइनस वन बटे वन, और यहां एक्स एक और एक दो बराबर है तीन का। आपने कहा हाँ बात तो आपकी सही है सर। अब सर एलसीएम लोगे तो आएगा दो, तो 2x माइनस दो, 2x माइनस दो जमा एक्स बराबर तीन। दो और एक 3x और दो 5x, तीन दूनी 6, दो और दो 4, 4 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 6 4 10, तो x की वैल्यू आई दो। अब देखिए मेरे बच्चे, ये वैल्यू रखने पे कौन सा ऑप्शन आंसर दे रहा है? मेरे प्यारे बच्चों आइए जरा सामने। अब मुझे देखना कौन सा ऑप्शन दो दे रहा है। भाई ए और सी तो जीरो हटाओ, ए की वन बी की वन, वन का वर्ग एक और एक दो, ये मेरा आंसर हो सकता है क्योंकि मुझे दो ही चाहिए। अब यहां जाइए, सी की वैल्यू जीरो लेने से ये जीरो ये जीरो, ए और बी वन वन, वन इंटू वन, ये नहीं होगा क्योंकि मुझे आंसर चाहिए दो। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर क्या होगा? ए। हाँ है ना? क्या डाउट है भाई रमनदीप, बताइए। देखिए आप अगर वैल्यू रखने में हिचकिचा रहे हैं तो मैं कैसे समझाऊं इस बात को? चलो समझाता हूं, आओ। वैल्यू का गेम इतना बड़ा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आपका जो मन कर रहा है वो रखिए। देखिए खुद के हाथ से जब लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, मतलब वैल्यू पुट कर करके, तभी तो सीखोगे। अब एक बात बताओ, आप हर चीज को डिटेल चाह रहे हैं, आप कह रहे समझ नहीं आ रहा, तो भाई डिटेल रखो। आप डिटेल में पता है इतना लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन करता करता मर जाएगा। दूसरा तरीका डिटेल में कि ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी हो तो वो आप काम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां वैल्यू रखूं तो एक्स की तो वैल्यू दे रखी है चार ऑप्शन, तो कोई एक ऑप्शन उठा के रखता हूं, मैं पहला ही ऑप्शन उठा के रखता हूं एक्स की जगह। तो ये है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। सिर्फ पहला ऑप्शन मैंने उठा के एक्स की जगह रख दिया क्योंकि एक्स की वैल्यू, और माइनस में ए स्क्र बटे में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बी स्क्र प्लस सी स्क्र। अब इससे ये कट गया तो बी स्क्र प्लस सी स्क्र ऊपर भी, बी स्क्र प्लस सी स्क्र नीचे भी, तो कट के आंसर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? कट के मेरे भाइयों आपका आंसर क्या आ गया?
अरे हाँ है ना, कट के आंसर क्या आ गया 1। तो ये वैल्यू यहां रखी तो 1 आया, ये वैल्यू यहां रखोगे तो भी 1 आएगा, ये वैल्यू यहां रखोगे तो भी 1, 1 1 1 3 याद हो गया, तो सेटिस्फाई हो गया, तो ऑप्शन ए है। अब अगर आप ऐसे, रितिका भाई क्या रिप्लाई चाहते हो? सर कितने महीने में सिलेबस पूरा हो जाएगा? मात्र 30 सेकंड में। सर एग्जाम में 2 ऑप्शन सही रहेगा, पूरा हो जाएगा। क्या करा भाई, अगर एग्जाम में 2 ऑप्शन सही है तो इस वाले सवाल के भी तो 2 ऑप्शन सही थे, डी और ए। आपने कोई वैल्यू रखी और उसमें 2 ऑप्शन सही आ गए। तो अगर क्वेश्चन करेक्ट है तो कोई एक ही आंसर होगा, चार में चारों थोड़ी हो सकते हैं। तो अगर आपने जो वैल्यू रखी उससे कॉन्ट्राडिक्शन बन रहा है वैल्यू का, तो क्या करो, दूसरी वैल्यू रखो ताकि वो कॉन्ट्राडिक्शन खत्म हो। भाई ये चीजें तो लास्ट क्लास में मैंने सिखाई थी ना आपको। नहीं, एवरेज की जो रिकॉर्डेड क्लास है मेरे बच्चे, वो मैं वहां डाल रहा हूं, यूट्यूब पे डाल रहा हूं अपने वाले पे। आइए अब देखिए, सेम ही सवाल है लेकिन थोड़ा लिटिल बिट चेंज किया है, देखते कितने बच्चे क्रैक करेंगे। सर नमस्ते जी। सर मैंने ये आपको एक K23 का सैंपल भेजा है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब भाई वेरिएबल है 4, एक्स, ए, बी, सी। तो हमें अल्टीमेटली एक्स की वैल्यू ही निकालनी। तो मैं क्या करूंगा कि भैया एबीसी की वैल्यू रख लेता हूं, 1 1 1 रख लो, 2 2 2 रख लो, 1 2 0 जो मर्जी रख लो। मैं क्या कर लेता हूं, 1 1 0 रख लेता हूं। तो ऐसा करने से मुझे फायदा ही होगा कि सी 0 हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, सी 0 हो गया। अब मैं वैल्यू रखता हूं, तो ये x माइनस 1/1 आया, ये भी x माइनस 1/1 आया। यहां गड़बड़ जरूर होगी कि x/1 जमा 1 2 आएगा, और यहां रखोगे 4, 1 और 1 2 आ जाएगा। बस इतनी बात है। अब रखते हैं भाई, एलसीएम आया। तो आप कह रहे हैं कि 1 1 1 क्यों नहीं रखा? आप रख लीजिए ना, कौन मना कर रहा है? और आप सारी वो क्यों मानते हैं जो मेरी वैल्यू मैं रख रहा हूं? आप कुछ और डिफरेंट वैल्यू रखिए ना, तभी तो समझ आएगा। तो ये 2x आ जाएगा -2, ये भी 2x -2, और ये x, 4 दूनी 8, 2 और 2 4 और 1 5x, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 16 उधर गया तो 20, मतलब -4 उधर गया, प्लस का 20, तो 5 चौक 20। तो x की वैल्यू है 4। हाँ जी, x की वैल्यू मेरे बच्चों 4। अगर x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 4 है, अब हमको कुछ रखना है। तो ए बी सी की वैल्यू क्या रखें? 1 1 0 रखते हैं। 1 1 0 क्या आया? 2। ना सर मजा नहीं आया, अपने को तो आंसर ही 4 चाहिए। ये 0 बन जाएगा? नहीं, ये 0 नहीं बनेगा, क्योंकि ये 1 1, ये 0 हो गया।
ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये 1 आया, 1 में 1 गया 0, तो उत्तर आया इसका 1। ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। यहां रखते हैं, हमें 4 उत्तर चाहिए, तो भाई 1 और 1 2 और 0 2, 1 1 और ये 0 2, 2 का वर्ग 4। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सेटिस्फाई कर रहा आंसर। यहां सी को 0 लिए, 0 लिए, 1 गुना 1 1 1 का मतलब 1, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। हाँ है ना। तो मेरे बच्चे ए सी और डी, दीज आर नॉट माई आंसर्स। मेरे प्यारे बच्चों ये मेरे आंसर नहीं हो सकते। हाँ है ना। तो आप वैल्यू रखिए यार, चेक करिए। आप हर चीज में हाथ रख के बैठ जाते हैं कि दूसरा बताएगा। तो आइए अब जल्दी से देखिए इक्वेशन कितनी है। तो आप कहेंगे एक है और वेरिएबल ए और बी 2 है, तो किसी एक को सेट करना है। क्या सेट किया जाए? तो बी की वैल्यू 0 ले लें? नहीं, बी की 0 से यहां फंस जाओगे, तो क्या करो 1 ले लो सर। हाँ सर 1 ले लेते हैं, तो ये 1/a प्लस 1 इक्वल टू a प्लस 1। हाँ जी सर, बी की वैल्यू 1 लेने पे ये नुकसान आ रहा है। बी की जगह अगर मैं ए की वैल्यू 1 लूंगा तब भी बात तो यही रहेगी, है ना, 0 तो बनेगा नहीं। अब अब सर ये बताओ, इसको इससे गुना करो, मतलब एलसीएम लोगे तो ये आएगा ए और ये आएगा a प्लस 1, नीचे भी 1/a+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू है a। तो ये a² प्लस 1 प्लस 2a इक्वल टू a। हाँ जी। अब ये बताइए a² को मैं यहीं रखता हूं, प्लस 1 यहीं रखता हूं, ये 2a जो है इधर जाएगा, किसका होगा? माइनस का। आप कहेंगे हाँ, तो a माइनस 2a क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? माइनस a। सबको a से भाग दे लो, a+1/a, ये -1 है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर a+1/a की वैल्यू -1 है, तो ये तो ट्रिक है और आपने पढ़ी होगी कि a+1/a माइनस है तो a³ की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर a³ की वैल्यू +1 होगी। a³ की वैल्यू +1 होगी सर, हम पढ़े थे ये बात। अगर बाबू तुम पढ़े थे ये वाली बात, तो a³ की वैल्यू कितना है? 1। और b की वैल्यू क्या माने थे आप? 1। तो b की वैल्यू 1 था, 1 का क्यूब 1, एक में एक गया मेरे बच्चे 0। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? किसी बहन और भाई को कोई दिक्कत है? सूर्य भान कह रहा है क्या ये रिकॉर्डेड क्लास है? हाँ हराम खोर, ये रिकॉर्डेड क्लास है। a³ +1, हाँ a³ इक्वल टू +1 ही आ रहा है। एक भाई कह रहा है जी डिटेल में ऊपर ही ना हो रहा था ये। मैंने कहा मना किया कि मत कर, कर ले भाई। हम थोड़े मना किए बाबू तुमको, करना तो तुमको है ना।
हमारा काहे मानते हो बे? खुद का करिए, जो तुम्हारा मन कर रहा है वो करिए। हैं? सर आपका गांव कहाँ है? मेरा गांव है नेपाल बॉर्डर पे। मैं नेपाल से हूँ। हम खोरो भाषा से समझ नहीं आता गांव का है। दूध दही का खाना, यूं से हमारा हरियाणा। बेटा सूरज, यहाँ आइए आपका इंतजार था। देखो मेरे बच्चे, ए और बी दो वेरिएबल हैं, और मेरे प्यारे बच्चों इक्वेशन है एक। ए और बी दो वेरिएबल है, इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों एक। एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो क्या किया जाए? तो करना मेरे बच्चों ये पड़ेगा यहाँ कि एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो क्या किया जाए? याद न तेरी आई किसी से अब क्या कहना, बताओ क्या करें? जीरो ले सकते हैं बी को? नहीं, बी को जीरो ले दोगे तो ए भी जीरो बन जाएगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे बी जीरो ले दो, मतलब ही नहीं। देखो, बी जीरो लेने से ये जीरो, जीरो माइनस ए, तो पता है ये क्या हो गया? ए बराबर भी जीरो ही आ गया। और अगर ए और बी दोनों जीरो हो गए, तो ए और बी दोनों जीरो हो गए तो बटे जीरो हो जाएगा, वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये गुनाह मत करना। फिर क्या करें सर? सर एक काम करें, बी को वन ले लेते हैं। आप कहें ए को क्यों नहीं लिए? क्योंकि ए को लेने से बहुत ज्यादा हासिल नहीं होगा, बी को वन ले लो, क्योंकि स्केयर कैंसिल कर लूंगा मैं उससे। ये वन का स्केयर वन, ये वन माइनस ए। बिल्कुल ठीक है। अब मैं एक काम और चाह रहा हूं आपसे। क्या? इसको तो यहां ले जाओ सर, और इसको यहां ले आओ, क्रॉस ऊपर नीचे ले आओ, तो वन माइनस ए ऊपर आ गया और ये ए नीचे आ गया। आपने कहा जी ठीक है, मैं वन यहीं रखता हूं, इसको वहां ले जाता हूं, तो माइनस ए इधर आएगा, किसका होगा? प्लस का। तो ए प्लस वन बाई ए की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों, क्या? वन। याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहने। हाँ जी, तो ए प्लस वन बाई ए की वैल्यू वन है, तो ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी? माइनस वन। ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी? माइनस वन। ए क्यूब की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गई? माइनस वन। अगर ए प्लस वन बाई ए वन है तो ए क्यूब की वैल्यू हो गई माइनस वन। अब मेरे प्यारे बच्चों ए क्यूब की वैल्यू हो गई माइनस वन, और बी की वैल्यू क्या है? वन। वन का क्यूब वन, एक में एक गया जीरो। ये मेरे बच्चों मेरा सही आंसर। ये मेरे बच्चों मेरा सही आंसर है। तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना। सर यूपी में भी दूध दही का खाना नहीं, यूपी में भी दूध दही का खाना है, और यूपी में गंगा बहती है भाई, गंगा नदी। तो यूपी में तो, हरियाणा में तो नदियां खत्म ही हो गई हैं, तो ये तो कहना ही गलत है। सच मायने में तो भाई अमृत तो यूपी में ही बहता है? पंजाब में और इधर
भाई माइक बंद है, पूरा कहानी गा दी है हम, माइक के बंद रह गया। माफी चाहते हैं बाबू लोग। देखो मेरे बच्चों, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मेरा मन है कि मैं बी की वैल्यू जीरो ले लूं, लेकिन बी की वैल्यू जीरो लेने पे सीधा सीधा मैं यहां फंस जाऊंगा। यानी यहाँ बटे में बी है, यहाँ बटे में ए है, इसका मतलब ये तय है कि ना तो मैं ए को जीरो ले सकता हूं ना बी को जीरो ले सकता हूं। मतलब जीरो के अलग ही मुझे कुछ वैल्यू रखनी होगी। अब ऐसी वैल्यू रखो कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो। तो वन रख लेते हैं, बी की वैल्यू वन, तो ये आया ए स्क्र प्लस वन का होल क्यूब। यहां मेरे बच्चों ए क्यूब प्लस वन का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो ए क्यूब, तो इसका क्यूब तीन दूनी छह बनेगा, प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्र, ए स्क्र यानी इसका स्क्र करेंगे तो ए की पावर फोर बी, प्लस में थ्री ए बी स्क्र, तो यह आएगा थ्री ए बी स्क्र। भाई फार्मूला तो पता है ना सभी को, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या रहता है? तो आप कहेंगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्र बी प्लस थ्री ए बी स्क्र। और मुझको जो चाहिए था वो था यहां ए क्यूब ए स्क्र प्लस वन का होल क्यूब। तो ए क्यूब करेंगे तो तीन दूनी छह ये, और यहां रख रहे थे थ्री, इसका वर्ग, तो इसका वर्ग हो जाएगा ए की पावर फोर और बी की वैल्यू वन। और यहां मेरे बच्चे फार्मूला खोलोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ट्वाइस ऑफ ए क्यू। अब बाबू क्या होत बा, अब इससे ये उड़ गया, इससे ये उड़ गया, उड़ा दो सर, ठीक है। अब सर सबको ए क्यूब से भाग दे दो, इधर भी इधर भी इधर भी। और सर करो क्या कि थ्री ए से भाग दे दो। सर इसका फायदा अभी समझा रहे हैं भाई, इसका फायदा थ्री ए क्यूब से भाग देना, थ्री ए क्यूब से भाग देना। तो जब इसको इससे काटोगे, इसको इससे काटोगे तो यहां बचेगा केवल ए, इसको इससे काटोगे तो बचेगा वन बाई ए, और यहां बच जाएगा मेरे बच्चे इससे कट के दो बटे तीन। और मेरे बच्चों ध्यान ये दो कि आपने बी की वैल्यू क्या रखी वन। अगर बी की वैल्यू वन रखी मेरे बच्चों तो आपसे पूछा क्या है, ए बाई वन यानी ए, बी बाई ए यानी वन बाई ए। इसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हमसे पूछी हुई है, और ये हमने निकाल दी डायरेक्ट दो बटे दो बटे तीन। हाँ जी, मजा आया? वो मुझे याद न तेरी आई, किसी से अब क्या कहना, वो दिल रोया किसी घबराई।
आइए मेरे बच्चे, देखिए ध्यान से। देखो मेरे बच्चों, दो इक्वेशन है ना, एक इक्वेशन है, वेरिएबल एक्स और वाई है। मैं क्या करता हूं, वाई की वैल्यू 1 रख लेता हूं। वाई की वैल्यू 1 रखने पे ये एक्स और ये एक्स प्लस वन इक्वल टू 1, तो एक्स प्लस वन मैं यहीं रख लेता हूं। एक्स से दोनों तरफ भाग दूंगा, ये 1/x आएगा। 1/x इधर आएगा माइनस का, ये आया -1। हाँ जी। अब मेरे बच्चे y की वैल्यू 1 है तो ये कट के 1 आया, 1/x क्यू। y की वैल्यू 1 है तो -1 -x क्यू। अगर यहां से मैं माइनस कॉमन ले दूं सिर्फ हाफ के लिए, तो ये हो जाएगा x³ -1/x क्यू। और ये -1 अलग से, देखो माइनस को इससे गुना किया, माइनस आया, माइनस माइनस प्लस आ गया। ठीक है जी। अब सर, अब बाबू एक बात बताइए, अगर x -1/x की वैल्यू -1 है तो x³ -1/x³ की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर फार्मूला लगा देते हैं, x³ -1/x³। क्या फार्मूला रहता है? k³ +3k सर। अब k की वैल्यू -1 है, -1 का क्यूब -1 +3, k की वैल्यू -1 है, तो सर ये आ जाएगी -1 -3, उत्तर आएगा -4। ये वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों -4। तो माइनस ये वाली वैल्यू -4 -1, तो ये +4, 4 में से 1 गया मेरे बच्चों, आंसर आ जाती। ये आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 3। ये आंसर आ गया क्या मेरे बच्चों? 3। जल्दी से बताइए मेरे बच्चे। दिल ने रोया के जी। सर आप बाबा रामदेव के पास जा रहे हो, तुझे कैसे पता बे? एग्जैक्टली फाइन। तो इसका मतलब तेरी ऑब्जर्वेशन जबरदस्त है। आई एम गोइंग टू बाबा रामदेव, ये रॉकेट। करण कह रहा है सर आपकी याद आएगी एक हफ्ते में। अरे वाह मेरे शेर, वाह मजा आ गया भाई, तू तो खिलाड़ी निकला वे। याद जो तेरी आई वो दिल रोया के जीने में रोई। इलाहाबाद का सेमिनार कब है? शायद 23 मई को है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने सिरों, PQR 3 वेरिएबल है। आपने कहा जी हाँ, 2 की वैल्यू रख लेते हैं, जीरो लेना मत। वैसे जीरो भी ले लोगे तो क्या ही कोई बिगाड़ देगा तुम्हारा यहाँ। हाँ, जीरो ले सकते हो, जीरो लेना है, मुझको नहीं लगता कोई दिक्कत है दिक्कत। जीरो की पावर कुछ भी करें, जीरो 1/1 एक ना। इस सवाल में मिसिंग डाटा, यहां लिखो PQR आर नॉट इक्वल टू 0, ये इस डाटा में मिसिंग है मेरे बच्चों। अब करो, माफ करना, टाइपिस्ट हैज मेड एन मिस्टेक।
देखिए मेरे बच्चे, तो पी क्यू आर की वैल्यू क्या रख लेते हैं, 1 1 1 रख लेते हैं। भाई किन्हीं दो की रखनी थी, क्यू और आर की मैं 1 1 रखूंगा तो पी भी ऑटोमेटिकली 1 आएगा, तो 1 और 1 1 3। तो 1/3 जमा 1/3 जमा 1/3, जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों 3/3 और कट के मेरा उत्तर आएगा 1। कट के मेरे बच्चे उत्तर आएगा 1। हाँ जी, करिए मेरे भाई। आइए मेरे बच्चे, इक्वेशन कितनी, तो आप कहेंगे एक, वेरिएबल कितने, दो, पी और क्यू दो वेरिएबल। एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो क्या किया जाए, कुछ भी रख लो सर पी और क्यू में। सर कहे नहीं क्यू का वैल्यू जीरो रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं, तो क्यू का वैल्यू जीरो लेने से ये जीरो सर, ये जीरो, बहुत बढ़िया सर। अब सर जानते हो ये कितना वैल्यू बनेगा, ये √2p बनेगा, पी स्क्र का स्क्र रूट तो p बनेगा, और दो का वर्गमूल √2 ही रह जाएगा, √2p बनेगा। जब जोड़ोगे मेरे बच्चे तो ये 2√2p बने। हाँ जी। अब मेरे बच्चों क्यू की वैल्यू जीरो ली तो ये जीरो हो गया, एक में जीरो गया, एक एक को इससे गुना किया, ये है, तो ये आया 1 - p² √3/2। दोनों साइड होल स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1 - p², और ये आएगा मेरे बच्चे 3/4। आपने कहा जी यहां तक की भी बात सेट है, p² को वहां ले जाता हूं मैं, और 1 - 3/4 को यहां ले आता हूं, तो 4 × 4 में 3/4 गया 1/4, तो मेरे भाई p² की वैल्यू आई 1/4, p की वैल्यू गई 1/2, p की वैल्यू 1/2 मेरे बच्चे। हाँ जी। अब हमका बाबू वैल्यू दिया है 2√2p, p की वैल्यू 1/2, दो से दो कट जाएगा, आंसर है रूट। आंसर आया मेरे बच्चे √2। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर माय डियर। करिए भाई। इसमें है यार, एप्पल आईडी का मेरे पास भी पासकोड नहीं है, ये नया बन जाएगा ना। नहीं, एक मिनट रुक जा, गोपाल सर के पास होगा। नया ही करते फिर।
अरे बाबू भाई, तीन वेरिएबल नहीं, x1 x2 x3, एक मत मानना, अलग अलग वेरिएबल है। तो किसी एक को फिक्स कर लेते हैं, बाकी की वैल्यू रख लेते हैं। वैसे दो 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 8 आया, नहीं बनेगी बात। तो हम एक काम कर सकते हैं कि x1 और x2 दोनों को 0 0 ले लें, या x2 x3 को 0 0 ले लें। लेकिन ये सब 0 हो जाएगा। चलो करके देखते हैं, इसमें कोई बुराई तो है नहीं यहां तक की बात में। ये 0 हो गया, ठीक है जी। ये आ जाएगा 0 बराबर 4 गुना में 4 जमा x1 केवल, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया। 4 इसके बराबर ले जाओगे 0 ही आएगा बटे में, तो 4 जमा x1 बराबर 0 आया, तो x1 की वैल्यू आएगी -4। ठीक है, यहां तक की बात। अब यहां चेक करते हैं भाई, x2 और x3 तो 0 0 है, तो ये आया 1/2, 1/2 उत्तर आया 1। भाई आधा और आधा को जोड़ोगे 1, और x1 की वैल्यू -4, तो यहां रखोगे 2 -4, तो ये आएगा -1/2। -1/2 जमा 1, तो सोल्व करोगे तो ये उत्तर आएगा 1/2। 1/2 मेरे बच्चे, आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/2। आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/2। आंसर आएगा 1/2, हाँ है ना। आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे? 1/2। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, इक्वेशन है कितनी? एक और एक दो, वेरिएबल हैं तीन, ए बी सी। दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, तो किन्हीं दो को फिक्स कर लेते, तीसरे को कुछ भी। लेकिन कुछ भी रखने से पहले बात ध्यान रख लेना कि जीरो नहीं रख सकते वहां। बिल्कुल ठीक है सर, जीरो नहीं लिया जा सकता, जीरो नहीं ले सकते, हाँ जी। तो क्या करें? अच्छा, वैसे ये सवाल इतना आसान है कि अगर आप थोड़ा दिमाग दौड़ाओगे तो डायरेक्ट गुना करते ही वो आंसर आ रहा है। मैं ये कर लेता हूं, सी की वैल्यू 1 रख लेता हूं, बाकी गुना करने पे सीधा आ रहा था। तो सी की वैल्यू 1 रखोगे तो ए प्लस बी की वैल्यू जानते हो कितनी आ जाएगी? भाई ये एक उधर जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, और यहां 1/a प्लस 1/b। सी की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 1/1, एक उधर जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। अब एलसीएम लोगे तो बटे आएगा ए बी, और ऊपर आएगा ए प्लस बी, और ए प्लस बी की वैल्यू है 3 बराबर 2। पलटेंगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 3/2। ठीक है जी। अब मेरे बच्चों यहां कुछ दिमाग दौड़ाते हैं, सी की वैल्यू 1 लेने से क्या फर्क पड़ा? तो ये तो 1/a बना, सी की वैल्यू 1 लेने से ये a बना, ये b बना, और ये 1/b बना। बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइए, यहां की अगर हम चर्चा करें इन दोनों में, तो एलसीएम आएगा कितना? ए बी ऊपर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने कहा जी यहां तक की बात सही है। अब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 3। तो ए प्लस बी की वैल्यू है मेरे बच्चों 3, बिल्कुल सही है। 1/a प्लस 1/b की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे? तो आपने कहा जी 2, ये भी सही है यहां तक की बात। अब इसको निकालना है, तो भैया दोनों साइड अगर होल स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आएगा 2ab। अब ए बी की वैल्यू क्या है? 3/2, और 3 का वर्ग 9। तो बाबू जो तुमको चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका वैल्यू आएगा 2 से 2 कट के 3, 3 उधर जाएगा, माइनस का 9 में 3 गया 6। तो ये वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 6, और ए बी की वैल्यू आ गई 3/2। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 4 जमा 3 जमा 2,
तो 3 2 5 5 4 9। तो आंसर है मेरे प्यारे बच्चों 9। आंसर है मेरे बच्चों 9। आंसर कितना है 9। एक बार देखना बच्चे 10 कैसे बता रहे हैं। 1/0 1 क्यों होगा भाई? 1/0 तो अनडिफाइन हो जाता है। आई एम फाइन जीत भाई। एक बार देखना बच्चे 10 बता रहे हैं 11 बता रहे हैं कुछ नहीं, मेरे हिसाब से 9 आएगा। और वैसे इसको इतना करने की भी जरूरत नहीं। पी क्यू आर को 0 2 -1 रख लें, ठीक है ब्रज भाई, वो भी रख सकते हैं। पी क्यू आर तो है ही नहीं, हराम को एबीसी है। हा 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 हा। क्लियर है मेरे बच्चों? देखिए, जो भाई सवाल उठा रहे हैं वैल्यू पुटिंग पे, आप चाहें तो एक काम ये कर सकते हैं, यहां डायरेक्ट गुना कर दीजिए। ये सब मिल जाएगा जो आपको चाहिए। कैसे, ध्यान देना। इसकी इससे गुना कर दो और इसकी इससे, तो 4 3 आएगा 12। अब देखो, ए को इससे करेंगे तो 1 आएगा। ए को 1/a/b, a/c। ए को भाई इस इक्वेशन को इससे करोगे तो इधर इधर वाला 4 3 12, इनको इनसे करोगे तो ये आया। फिर बी को करोगे तो ये आएगा b/a, और बी को इससे करेंगे तो b/b 1 आएगा प्लस b/c। फिर सी से करेंगे तो c/a, c/b, और सी को 1/c से करेंगे तो 1 आएगा। अब एक और एक 2 और एक 3 उधर जाएगा माइनस का, तो a/b, a/c, b/a, b/c, c/a, c/b। 12 में से 3 गया मेरे प्यारे बच्चों, 9 आंसर। तो जिन भाइयों को दिक्कत थी वो डिटेल भी कर सकते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने। इसे रुको, करिए मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चे, ये बेसिक कहानी थी कि 3 नंबर के स्क्वायर का सम 0 तभी हो सकता है जब ये नंबर खुद 0 हो, ये 0 हो, ये 0। बेसिक कहानी है। तो x -1 0 होगा तो x की वैल्यू 1 होगी। ऐसे y -2 0 होगा तो y की वैल्यू 2 होगी, और z -3 0 होगा तो z की वैल्यू 3 होगी। अब ये वैल्यू यहां रखेंगे तो
3, 2 5 और 1 6, मतलब टोटल 6 है, तो आंसर आया √6। ऑप्शन ए मेरे बच्चों मेरा बिल्कुल सही है। हाँ है ना, ये सब तो हो चुका है तुम्हारा, बस 2 ही सवाल रह गए थे अब इसमें, कैलकुलेशन से रिलेटेड है। करिए मेरे बच्चे, बस फिर ये खत्म हो गया समझो। आइए मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, a/b की पावर 4 a/b 4/5 है, b/c 15/16। अगर मेरे बच्चों मैं यहां से आपसे बात करूं कि भाई ए, बी और सी का मुझे रेशियो निकाल के बताओ, तो आप कहोगे देखो सर ये है 4:5 और ये है 15:16। तो सर सेम करना है तो इसे 15 बनाओ 3 से गुना करके, तो 3 से गुना करोगे तो ये 12 आएगा, ये 15 आएगा, ये 16 आएगा। सर ये आ गया एबीसी का रेशियो। अब एक काम आप ये कर सकते हैं कि सी की जगह 16 रख दीजिए, ए की जगह 12 रख दीजिए, बी की जगह 15 और सोल्व कर दीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जानते हैं कि बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी ब्लेंडर, क्योंकि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन के स्क्वायर करके फिर उसको मल्टीप्लाई करना, घटाना, जोड़ना बड़ा काम हो जाएगा। अब यहां पे एक काम कर सकते हैं क्या कि या तो सबको सी स्क्वायर से भाग दे लो ऊपर नीचे, या फिर ए स्क्वायर से। अगर मैं सी स्क्वायर से भाग देता हूं तो ये बचेगा ए स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, मतलब ए बटे सी का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू है 12 और सी की वैल्यू है 16, तो 12/16 यानी 4×3 = 12, 4×4 = 3/4। तो 3/4 रखने से 7 तो कटेगा नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। देखिए सीखने का एक सबसे बढ़िया तरीका खुद करना कि सर हम एक बार सबको सी स्क्वायर से भाग दे लेते हैं। अगर यहां सी स्क्वायर से भाग देंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आएगा 9/16, है ना। अब 9/16 आएगा, 4×12 4×16, ठीक है। तो 9/16 आएगा, तो बाबू 9/16 यहां रखोगे तो 7 16 से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, फिर फ्रैक्शन बन जाएगी। तो दूसरा तरीका क्या है, सबको ए स्क्वायर से भाग दे लो, तो ये हो जाएगा 18 सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -7, नीचे 45 सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जमा 20। अब ये देखिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई सी बाई ए बताओ, तो सी बाई ए कितना आएगा, तो आप कहेंगे 16/12, 4×16 4/12, 4/3। तो मेरे बच्चों वर्क करोगे तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 16/9। आपने कहा जी मस्त है, तो यहां वैल्यू रखोगे तो ये आएगी 16/9, 9 दूनी 18, 16 दूनी 32, 32 में से 7 गया तो 25, यहां 16/9, 9×5 45, 16×5 80 और 20 100। तो मेरे प्यारे बच्चों काट पीट मचाओगे तो आंसर आएगा 1/4। मेरे बच्चे आंसर आएगा 1/4, हाँ है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अलजेब्रा यहां पूरी तरह खत्म हुआ। वैल्यू पुटिंग का मेथड जो था, आप कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के डाल दूंगा रिकॉर्डेड आपको, उसमें टेंशन मत लीजिएगा। दूसरा काम अब आप ये करिएगा कि घर पे बैठ के पूरी तरीके से रिवीजन करना स्टार्ट करिए, क्योंकि कल से मैं मैक्सिमम मिनिमम पढ़ता हूँ और उसके बाद फिर AQ BQ वाला। और कोशिश करेंगे कि शनिवार रविवार भी मैं क्लास लूँ, सुबह भी और शाम भी, बिल्कुल हल्के हल्के ही टॉपिक लेंगे। शाम को मेरे मन है कि मैं पोलिनोमियल चला दूं, जिससे आप चाहेंगे तो शाम की क्लास मिस करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, और जब दिल करे तब उसको 2x की स्पीड पे देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।